स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन आए उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैं उपस्थित हूँ लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर, जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, और उसका जो नोटिफिकेशन है 24 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था। तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से रिक्वायरमेंट जारी हुई है, किन सब्जेक्टों में कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी डिटेल हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देख सकते हैं पत्र संख्या, शासन आदेश संख्या दे रखते हैं। दिनांक 28/5/2024 को उत्क्रम राज्य परियोजना कार्यालय में दिनांक KGBV, और देख सकते हैं 24-25 दिनांक जो है 30 मई 2024 को पत्रांक संख्या ये जो है। उसके बाद में दे रखा है उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 13 दिसंबर 2024 के अनुपालन में जनपद बिजनौर के उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर शिक्षक शिक्षणतर कर्मचारियों को नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी से निम्नबद्ध रिक्त पदों को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर में निर्धारित प्रारूप 7 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम, साधारण डाक या कोरियर तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानाचार्य की। पदों की संख्या 8 है। निर्धारित मानदेय यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बिजनौर में अलग अलग लोकेशन पर जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होंगे वहाँ पर इन्होंने एक बार में नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया है। तो देख सकते हैं प्रधानाचार्य की टोटल पदों की संख्या 8 है। तो कुल मिलाकर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 विद्यालय होने वाले हैं, तो 8 है। और वेतन की बात करें तो 30,000 रुपये पर वेतन रहेगा। तो देख सकते हैं आरक्षण अनारक्षित के लिए 4 सीटें हैं, OBC के लिए 2 सीटें और SC के लिए 2 सीटें। और देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, प्रशिक्षित MA होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में, MSc हो, यानी कि किसी ट्रेड में आप MSc हो या फिर MSc या BSc हो, और किसी भी ट्रेड में हो, कंप्यूटर साइंस किसी विद्यालय संस्था ऐसे विद्यालय या संस्था से समृद्ध, किसी मान्यता प्राप्त या अन्य राज्यों को परिषदों से समृद्ध किसी संस्था की या किसी संस्था के द्वारा जिनकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। विभाग द्वारा मान्यता द्वारा किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध ये भी है कि 30 वर्ष की आयु से कम ना हो। ध्यान रखना, अनुभव आपको 4 साल का हो और आपकी जो आयु है 30 वर्ष से कम ना हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि और 15 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी में स्नातक उपाधि हो। यानी कि इन तीनों में से जो क्वालिफिकेशन वो आपके पास होनी चाहिए। यह जो अनुभव है विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातक डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध ये है कि उसने ये पाठ्यक्रम डिप्लोमा प्रथम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15 से 20 वर्ष की पिछुआ से सेवाएं की हो। PGT हिंदी में देख सकते हैं 8 पोस्ट। और वेतन की बात करें तो 22,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा। PGT यानी कि हिंदी की 8 पोस्ट रहने वाली हैं। हिंदी में MA किया हो आपने, संस्कृत के साथ BA और संस्कृत राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्ण विश्वविद्यालय से किया हो। तो देख सकते हैं हिंदी में MA हो तथा संस्कृत के साथ BA हो। तो यानी कि हिंदी में आपका MA हो और संस्कृत में आपकी BA रही हो, यानी कि संस्कृत रही हो ग्रेजुएशन तक, प्लस आपकी हिंदी रही हो MA में। देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट है PGT की, और टोटल जो है 8 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। PGT अंग्रेजी में टोटल 8 पोस्ट हैं और 22,000 वेतन रहेगा आपका। वही है नियमानुसार स्थापित प्रदेशीय किसी अन्य हिसाब से, यानी कि आपने PG किया हो इंग्लिश के साथ, प्लस आप जो है B.Ed हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं जनरल की 4 सीटें, OBC की 2 है और SC की 2 है, और अनुसूचित जाति की कोई सीट नहीं है। PGT गणित में टोटल 7 सीट है। वेतन आपको 22,000 रुपये मिलेगा। MA MSc गणित में की हो प्लस B.Ed हो आपका, और इसमें OBC की 4 सीट है, और देख सकते हैं जनरल की 4 सीटें, OBC की 2 हैं और SC की 1 सीट है। PGT जीव विज्ञान में टोटल 8 पोस्ट है। वेतन आपको 22,000 रुपये मिलेगा। वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में MSc की हो आपने, और देख सकते हैं या किसी में भी MSc की हो, जंतु विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, या इसके समकक्ष कोई भी अगर आपने डिग्री की है प्लस B.Ed है आप, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं जनरल की 4 सीट हैं, OBC की 2 हैं और SC की 2 हैं। उसके बाद में PGT विज्ञान रसायन विज्ञान की बात करें तो देख सकते हैं टोटल 6 पोस्ट हैं। 22,000 रुपये वेतन मिलेगा। तो केमिस्ट्री में आपने जो है MSc की हो और प्लस आपने जो है MSc की हो और आपका जो है B.Ed हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं जनरल की 3 सीट हैं, OBC की 2 हैं और एक SC की है इसमें। PGT भौतिक विज्ञान में टोटल 8 पोस्ट हैं, 22,000 वेतन मिलेगा। MSc भौतिक विज्ञान में की हो प्लस B.Ed है आप, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें जनरल की 4 सीट हैं, OBC की 2 हैं और SC की 2 सीट्स रहने वाली हैं। कंप्यूटर विज्ञान में टोटल 8 पोस्ट हैं, 22,000 वेतन मिलने वाला है। M.Tech कंप्यूटर विज्ञान में हो या कंप्यूटर साइंस में आपने BSc की हो
या एमएससी की हो और प्लस बीएड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जनरल की 4 सीटें, ओबीसी की 2 हैं और एससी की 2 सीटें रहने वाली हैं। लैब असिस्टेंट की बात करें, देखिए लैब असिस्टेंट में टोटल 24 पोस्ट हैं और वेतन जो मिलेगा आपको 7,147 रुपये मिलेगा। हाई स्कूल विज्ञान वन के साथ लैबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा किया हो, मान्यता प्राप्त से इंटरमीडिएट जीव विज्ञान के साथ। और देख सकते हैं यहाँ पर अनर्स यानी जनरल में 12 सीटें, ओबीसी में 7 हैं और एससी में 5 सीटें रहने वाली हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक यानी कि कार्यालय लिपिक की बात करें, टोटल 8 पोस्ट हैं और वेतन जो मिलेगा इसमें 12,430 रुपये वेतन मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ओटी द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा तथा समकक्ष किया हो, प्लस आपने कंप्यूटर से डिप्लोमा किया हो, प्लस आपसे टाइपिंग आती हो, तो ट्रिपल सी का डिप्लोमा हो आपके पास, +2 हो आप या ग्रेजुएशन हो और आपके पास जो हिंदी की टाइपिंग हो 25 शब्द प्रति मिनट हो और अंग्रेजी की 30 शब्द प्रति मिनट। जनरल की 4 पोस्ट हैं और देख सकते हैं ओबीसी की 2 हैं और एससी की 2 सीट रहने वाली हैं। अब देख सकते हैं उच्चशिक्षित बालिका वायु तो पदों की संख्या यानी कि नॉन टीचिंग में बात करें तो चपरासी की टोटल 5 पद हैं और वेतन जो आपको मिलेगा 7,143 रुपये। कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए आपको। जनरल की 3 सेट, ओबीसी की 1 है और एससी की 1 है। चौकीदार की 5 पोस्ट हैं, वेतन आपको 7,143 रुपये मिलेगा। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। ओबीसी की 3 है, सॉरी जनरल की 3 है, ओबीसी की 1 है और अनुसूचित पर 1 है। रसोईया की 5 पोस्टों, वेतन जो मिलेगा 6,433 रुपये वेतन आपको मिलेगा। देख सकते हैं पद पूर्णकालिक होगा। विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। विद्यालय शरीर अस्वस्थता संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इन पोस्ट के लिए रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। नियम पर शर्तें देखिए। देखो आयु की गणना, प्रधानाचार्य के न्यूनतम आयु का चयन 1 अप्रैल को न्यूनतम 30 वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 को आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा ना हो। कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 400 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपका हो। शेष पदों का चयन यानी कि प्रधानाचार्य से हट के जो और पद हैं, शेष पदों का चयन 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु यानी कि 1 अप्रैल 2025 की आपकी आयु जो है वो 25 वर्ष पूर्ण कर ली हो और अधिकतम आपकी 45 वर्ष आयु हो। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। ठीक है, 60 वर्ष वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आरक्षण राज्य सरकार निर्धारित प्रावधानों का अनुसार आरक्षण होगा। आरक्षण का इसका ध्यान रखा गया और आयु की जो छूट है वो आपको मिलेगी इसमें। चरित्र किसी सेवा में बर्खास्त, नैतिक अचैतिक अक्षमता से अपराध के दोष सिद्ध दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्हता नहीं होंगे। अभ्यर्थी का चयन किसी भरांक के अंकों का निर्धारण होगा यानी कि मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। वो अपना स्कोर आप दे सकते हैं, हाई स्कूल का देख सकते हैं, परीक्षा का प्राप्तांक का प्रतिशत × 10/100, इंटरमीडिएट परीक्षा का प्राप्तांक × 10/100, तो इससे आप दे सकते हैं। आपकी जो डिग्री है वो है, यदि 2 या 2 से अधिक गुणवत्ता का अंक समान हो तो ऐसे विधेयक का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो यानी कि जिसकी जन्मतिथि ज़्यादा होगी उसको वरीयता दे दी जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक गुणवत्ता को समान आयु हो तो विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार रहेगा यानी कि भी जिसका ए वाला नाम होगा उसको वरीयता दी जाएगी और जो बी वाला है उसको नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। शिक्षक सत्ता स्टाफ के चयन हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड संस्था से कराया जाएगा। आवेदन पत्र केवल अभ्यर्थी पात्र होंगे। प्रगति दिए गए पदों का वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। आरक्षण नियम देय होगा। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आपसे एक साथ पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग करना होगा। किसी प्रकार का बदलाव, सुधार या विज्ञप्ति किसी प्रकार को निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा, जिस हेतु कोई भी बात मान्य नहीं होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना है आपको। जो लिफाफे में भेजेंगे उस पद के लिए आवेदित पद का नाम लिखेंगे। विषय का नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है विषय का नाम लिखना है। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता, लिफाफा 2 लिफाफे यानी कि उस लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे डालने हैं आपको, उस पर एड्रेस लिखने हैं और उस पर आपको क्या है 42 रुपये का डाक टिकट, 2 लिफाफे जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो नियरों से संलग्न करें। अपूर्ण त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शिक्षा अभिलेख, प्रेषण पत्र के स्वयं प्रमाणित यानी कि फोटो कॉपी उसके साथ लगानी अनिवार्य होगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूपों को पंजीकृत ढंग से यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको कार्यालय लिखना है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बिजनौर, पिन कोड 246701 के पते पर दिनांक 7 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी लिफाफे में दे सकते हैं आपको कैसे करना है संपादक पत्र, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये हमारा इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेंगे आप। इसमें बहुत अच्छी तरीके से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लिफाफे में आपको 2 लिफाफे छोटे छोटे लेने, जैसे 42 रुपये का टिकट लगा हो, प्लस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको वहाँ पर कार्यालय को भेज देना है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन है उन सभी की जो अपडेट है वो आपके लिए मैं लाता रहूँ।